Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 22. Date is 10th December 2020 and topic is rotational symmetry. तो लीनियर सिमेट्री हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है. तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि रोटेशन क्या होता है. तो सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. No folding can to have coincident halves. However, by rotation about a fixed point, the picture looks exactly the same. तो कई बार कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें कोई लीनियर सिमेट्री तो नहीं मिलती, लेकिन अगर हम उन्हें एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट करें तो हमें एग्जैक्टली सेम पिक्चर जो है वो वापस मिल जाती है. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, कि उसका शेप भी नहीं चेंज होता और साइज भी नहीं चेंज होता. द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन. तो अब रोटेशन क्या क्या हो सकता है. रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक. तो वो हो गई हमारी रोटेशन. और अगर वो क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, यानी ऐसे हमारी क्लॉक की जो मिनट्स हैंड है या आर हैंड है वो ऐसे ही मूव करते हैं. अदरवाइज इट इज सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है. सो रिमेंबर, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड्स. तो लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी. सो लेट्स डू. सबसे पहले हम करते हैं एक एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रोटेशनल सिमेट्री. ड्रॉ एंड कट आउट अ स्क्वायर फ्रॉम origami sheet. Draw its lines of symmetry. The point of intersection of lines of symmetry is the center of rotation of the square. Rotate the square sheet about the center of rotation and find the number of times it covers itself exactly in one complete rotation. This is called order of rotation. Find the angle through which it is rotated so that it fits into itself. This is called angle of rotation. अब ये origami sheet है, इस पे हमने lines of symmetry join की और ये हो गया हमारा center of rotation. अब इसके along हम इसे move करा रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम मूव कराया 90 डिग्री के एंगल पे, सेम शेप हमें मिल गई. फिर मूव कराया, फिर सेम, फिर 90 पे मूव कराया, फिर हमें वापस सेम शेप मिल गई. तो इट मीन्स हमें हमारी जो पोजीशन थी, जो स्क्वायर की पोजीशन थी, वो एज इट इज़ रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. तो यहाँ हमारे पास ऐसा कब हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स हमें स्क्वायर जो है वो सेम शेप में वापस मिल रहा है. तो यहाँ पर हमारा जो टर्न्स हैं, जितनी बार ये हमें सेम पोजीशन में मिला, वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन. तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 4. और एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज 90 डिग्री. कैसे मिलेगा हमें कि कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का. जितना भी हमारा नंबर ऑफ रोटेशन है उससे हम 360 को डिवाइड कर दें तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाता है ना इजी. आप देखें आगे क्या है. अ फुल टर्न रोटेशन हैज अ डिग्री ऑफ मेजर 360 डिग्री, जो मैं आपको अभी बता रही थी. What is the degree of measure of the angle of rotation for a half run? सिर्फ हाफ वो मूव किया उसने, यानी यहाँ से यहाँ तक आया. तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, यानी 360 का हाफ. क्वार्टर टर्न यानी 360 को 4 से डिवाइड कर दें जैसे हमने स्क्वायर में किया, तो यहाँ आ गया आंसर 90 डिग्री. तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रोटेशन. अब है हमारे पास एक टेबल जिसे हमें फिल करना है. कैसे, ये है हमारी शेप, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन. तो सबसे पहले है स्क्वायर. तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता है 4, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ 4 साइड्स. तो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हो गई 4. सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मिड पॉइंट्स जो है हमारे इसके. ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी हमने देखा था एक्टिविटी में 4. और एंगल ऑफ रोटेशन 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दिया तो 90 डिग्री हमें मिल गया. अब है अल्फ़ाबेट Z. अब ये Z अल्फ़ाबेट है हमारा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, कहीं भी ऐसी कोई लाइन है जिससे ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लें, नो. तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 0. सेंटर ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट, जो भी मिड पॉइंट है इसका वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, यानी यहाँ पर. और ऑर्डर ऑफ रोटेशन
कितनी बार मूव करने पर हमें वापस z अपनी पोजीशन पे मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम तो z हमें कुछ इस ढंग से मिलेगा, फिर सेकंड टाइम ऐसा मिल जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे और फिर वापस मूव करके यहाँ, यानी 1 2 3 4, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 टाइम्स हमें सेम जो हमारी शेप है वो मिली है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2 और एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 360/2 दैट इज 180 डिग्रीज। अगेन अल्फाबेट S, यहाँ भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री 0, ये हो गया मिड पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ भी जब S को मूव करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 2। कैसे? पहली बार S को मूव किया तो ये आया इस ढंग से, दूसरी बार में ऐसे, फिर ये आया, फिर ये आया, यानी 2 टाइम्स हमारे पास S हमें वापस मिल रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गया और एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 180 डिग्रीज। अब बारी आई E की, यानी ये है हमारा E, तो यहाँ हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मिल सकती है। सो यहाँ आ गया आंसर 1, ये मिड पॉइंट। और अल्फ़ाबेट E के लिए अब रोटेशन चेक करो कि कैसे होंगी रोटेशन। तो यहाँ पहली बार रोटेट करेंगे तो E मिलेगा इस ढंग से, दूसरी बार किया तो मिला E ऐसे, तीसरी बार में ऐसे और चौथी बार में जाके वापस E मिला। यानी पहले हमने 90 किया, फिर 180 हो गया, फिर क्या आया हमारे पास 270 और अब जब 360 डिग्री पे रोटेट किया तब जाके हमें E मिला। यानी सिर्फ हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन ओनली 1, जिसमें सिर्फ एक ही बार हमें E मिल रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्रीज। सर्कल में तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता है, लास्ट वीडियो में भी देखा था हमने, क्या होती हैं इनफाइनाइट, इतनी सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसमें। सेंटर ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है दैट इज अवर सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ सर्कल ही हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और एंगल ऑफ रोटेशन वो भी इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि हर छोटे पार्ट पे जब भी हल्का सा रोटेट करोगे, जैसे आप अपनी चूड़ी को रोटेट करते हो तो उसकी शेप चेंज होती है क्या? हर बार उसे हल्का हल्का भी घुमाओगे तो भी वो सर्कल शेप की ही रहेगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हर एंगल पे हमें क्या मिलेगा, हमारा सेम साइज मिलेगा, सेम शेप मिलेगी। अब देखिए आगे क्या है, आगे है हमारे पास लेट्स प्रैक्टिस मोर, यानी और हमें प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री किस किस की है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट फिगर देखते हैं, ये है ए। अब ए में आप देखो यहाँ पर हम सर्कल को कितनी बार भी मूव करें हर बार वही शेप रहेगी हमारे पास। यहाँ पर अगर हम इसे ए से स्टार्ट करें तो हमारे पास हर बार एक पॉइंट ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ एक से ज़्यादा मिलेगी हमें, यानी ए हमारी वो शेप है। सिमिलरली बी में भी हमारे पास जो सिमेट्री ऑर्डर है वो 3 है, यानी मोर देन 1। सी के केस में हमारे पास सिर्फ 360 डिग्री पे जाकर ही हमें ये एंगल, मतलब ये पोजीशन, ये शेप जो है सेम वही वापस मिलेगी, यानी सी वो केस नहीं है। डी को आप मूव कराओगे तो एक से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। सिमिलरली ई में भी और एफ में भी हमें एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब इनका हमें रोटेशनल सिमेट्री बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ये हैं हमारी सारी फिगर्स जिनके लिए हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर देखना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब है हमारे पास पार्ट ए जिसमें हमारी ये फिगर है। अब हम यहाँ देखें तो 180 डिग्री के एंगल पे मूव कराने पर ही हमें ये शेप, ये जो पोजीशन है वापस मिल रही है। इट मीन्स तो हमने कितनी बार रोटेट करवाया 1 और 2, तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर हो गया 2। नेक्स्ट पार्ट बी, यहाँ पर हम अगेन 180 डिग्री के एंगल पे मूव करा रहे हैं तो हमें सेम सिचुएशन वापस मिल रही है। तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया हमारा, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2। नेक्स्ट फिगर पार्ट सी, ये है हमारा ट्राइंगल। यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स हमें सेम पोजीशन वापस मिल रही है, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया
3। तो ये हो गया हमारा रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर। और एंगल देखिए 120 डिग्री। अब 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी हमें क्या मिलता है 120 डिग्री। ये हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। नेक्स्ट है डी। ये हमारा डी पार्ट। यहाँ हमें ये एक फैन टाइप दिया हुआ है, पेपर फैन जो होता है हमारा। तो यहाँ 90 डिग्री पे भी हम जब मूव करा रहे हैं तो हमें सेम ही पोजीशन वापस मिल रही है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ क्या हो गया 4, क्योंकि 4 टाइम्स हमें सेम जो चीज़ है वो वापस मिल रही है। अब आएगा पार्ट ई। पार्ट ई में हमें क्या दिया हुआ है, एक प्लस का साइन। अब प्लस के साइन को हम मूव करा रहे हैं 90 डिग्री पे, सेम पोजीशन, सेम शेप सेम शेप सेम शेप, यानी ओरिजिनल जो हमारे पास शेप दी हुई है सेम वही हमारे पास आ रही है। यानी यहाँ पर भी हमारा रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर हो गया 4। नेक्स्ट है हमारे पास एक पेंटागन। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो हम 5 से डिवाइड करें 360 को तो 72 डिग्री का हमारे पास एंगल आ रहा है। तो हर 72 डिग्री के टर्न पे हमें सेम जो शेप है वो सेम पोजीशन पे मिल रही है। तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो यहाँ एफ पार्ट में हमारी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो हो गई 5। तो ये हो गया एफ पार्ट। अब जी देखते हैं इसका। जी पार्ट में क्या है, हमें दिया हुआ है एक स्टार। तो सबसे पहले स्टार के वर्टेक्स गिन लें 1 2 3 4 5 6। अब 360 को हम 6 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 60 डिग्री। हर 60 डिग्री पे हमें वही पोजीशन वही शेप वापस मिल रही है। तो 1 2 3 4 5 6। तो रोटेशनल सिमेट्री जो है हमारी वो कितनी हो गई 6। अब लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट एच। द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री पे हमें सेम पोजीशन वापस मिल रही है। तो 1 2 और थर्ड टाइम मूव किया फिर हम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच गए। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यानी यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री हो गई 3। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।